guys, welcome back to the session. This is Pratima and today we are going to discuss the 9th lecture of this course. Welcome back guys. In today's session, we are going to discuss about the pressure exerted by liquids and gases. So far in the last class, we have discussed what is pressure, जिसे हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझा था, isn't it? हमने एक एक्टिविटी किया था और उससे हमको प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आया. अब वही चीज हम इधर भी करेंगे. In order to understand this concept कि लिक्विड और गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या नहीं, उसे समझने के लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे. ओके एंड आई एक्सपेक्ट कि आप जब इन एक्टिविटीज को सुनते हो उसके साथ साथ आप इसे प्रैक्टिकली भी करते हो, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट प्रैक्टिकली देन ओनली यू विल गेट अ क्लियर कट आइडिया. बस सुनने से इट विल लाइक देयर आर चांसेस कि आपको समझ आएगा, पर 100% समझना है तो आप उन चीजों को करो. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी. ओके, so what they are saying here is take an empty plastic bottle or a cylindrical container. ठीक है, यानी आपका पहला मटेरियल जो चाहिए इस एक्टिविटी को समझने के लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए, इज अ प्लास्टिक वाटर बॉटल. आपके घर में एक प्लास्टिक का बॉटल अवेलेबल होगा तो उसे जल्दी से आप ले आइए और अपने पास रख लीजिए. ठीक है, तो ये पहला मटेरियल है जो आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए. फाइन, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन. यू कैन टेक अ यूज्ड टिन कैन और यूज्ड प्लास्टिक बॉटल. सो वो यही कह रहे हैं कि आपको जो पहला मटेरियल लाने के लिए कहा है, दैट कैन बी एनी यूज्ड प्लास्टिक बॉटल और अ यूज्ड टिन कैन. ओके, क्योंकि यहाँ पे हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उसके लिए कोई भी तरीके का प्लास्टिक बॉटल चलेगा. ठीक है, नाउ drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. अब इसे ध्यान से सुनिए, ये आपका सेकंड टास्क, I mean the second step of this activity. आपको उस बॉटल के चारों तरफ, ओके, चारों तरफ आपको होल्स बनाने हैं. ठीक है, यानी आपको सबसे पहले उस वाटर बॉटल को ले लेना है और उसके चारों तरफ होल्स बनाने हैं. ठीक है, टोटल 4 होल्स बनने चाहिए. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 4 होल्स बनने चाहिए उस वाटर बॉटल पे. एंड मेक श्योर कि ये जो होल्स आप बना रहे हो ये सब सेम हाइट पे होना चाहिए. ठीक है, मान लो आपने वो वाटर बॉटल लिया और उसके नीचे, ओके, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास बॉटल है. ठीक है, इस बॉटल के यहाँ इस नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है, आपको 4 होल्स बनाने हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि सब सेम हाइट पे है. ठीक है, एक ही हाइट पर आपको 4 होल्स बनाने हैं. फाइन, नाउ फिल द वाटर बॉटल, आई मीन फिल द बॉटल विथ वाटर. अब आपको कहा गया है कि उस वाटर बॉटल में वाटर को फिल कर दीजिए. ठीक है, once drilling holes is completed, then you have to put what I mean fill water in that water bottle. ठीक है, अब जब आप पानी को भरते हो उस बॉटल में तब आप क्या ऑब्जर्व करते हो? What do you observe? Obviously जब होल है तो फिर वो पानी बाहर आएगा, isn't it? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पानी बाहर आ क्यों रहा है इस होल में से? Do the different streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle? And what does this indicate? तो ये कुछ सवाल हैं इन एक्टिविटीज, इस एक्टिविटी के थ्रू पूछा गया. यानी आप जब इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इन सवालों के जवाब भी ढूंढने पड़ेंगे. ठीक है, तो पहला बात ये है कि जब आप इस एक्टिविटी को कर रहे हो उसके बाद आपने ऑब्जर्व क्या किया? ऑब्वियसली आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि चारों होल्स में से पानी बाहर निकल रहा है, isn't it?
तो जब वो पानी बाहर निकल रहा है, आपको एक और चीज गौर करनी है कि क्या वो जो पानी बाहर निकल रहा है उसका डिस्टेंस सेम है, मतलब चारों होल से क्या वो पानी सेम डिस्टेंस तक जा रहा है या कुछ पास में ही गिर रहा है या कुछ दूर गिर रहा है, इस तरीके से हो रहा है। ये आपको सही से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो अगर आप ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि जब वो पानी चारों होल से निकल रहा है बाहर, तो वो एक ही डिस्टेंस पे जा रहा है, isn't it? अब आप इस फिगर में भी देख सकते हो यहाँ पर कि ये देखो, ये बॉटम लेवल है, यहाँ पर 4 होल्स हैं, तो ये जब पानी निकल रहा है तो ये देखो इसका डिस्टेंस सेम ही है, isn't it? Now what does this indicate? अब ये पानी बाहर क्यों निकल रहा है और ये एक्टिविटी आखिर हमें क्या बताना चाहता है, वो हमें समझना है, isn't it? तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ आता है कि पानी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ओके, द लिक्विड इज एक्सर्टिंग प्रेशर, कहां पर? ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ दैट वाटर बॉटल। देखिए, जब होल किया हमने तो पानी बाहर निकल रहा है, क्यों? क्योंकि वो जो वाटर है यानी जो लिक्विड है, दैट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसके वजह से उस प्रेशर के साथ वो पानी बाहर की ओर आ रहा है, isn't it? So इसका यही मतलब होता है, इस एक्टिविटी से हमें ये समझ आता है कि लिक्विड भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ओके, और उसी प्रेशर की वजह से वो पानी बाहर की ओर आ रहा है। आई बात समझ में क्यों इस एक्टिविटी को किया गया और क्या हमें समझना है इस एक्टिविटी से? So hence we can conclude that the liquids will exert pressure on the walls of the container. ठीक है, तो ये था भाई हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट। अब गैसेस की बारी है, अब गैसेस को समझ लेते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका हमें आंसर पता करना है। फाइन, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? यानी अगर आप किसी बलून को फुलाते हो तो क्यों उसके मुंह वाला जो एरिया होता है ना, क्यों उसको बांधना या क्लोज करना पड़ता है? ये क्वेश्चन आप सोच रहे होगे कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है, क्यों बांधना पड़ता है, इसका क्या मतलब? बट देयर इज अ रीजन फॉर दैट। सोचिए कि क्या रीजन हो सकता है। ओके, see the next part is what happens when you open the mouth of an inflated balloon? अगर आप उस फूले हुए बलून के मुंह में, मतलब मुंह के पास जो टाई कर रखा है, उसको अगर आप खोल देते हो तो होगा क्या? ये भी सोचिए। नेक्स्ट, do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has puncture? तो आपको ये भी अब समझना पड़ेगा, एनालाइज कीजिए इस क्वेश्चन को कि क्या होता है जब साइकिल में से हवा निकल जाती है, मतलब जब साइकिल पंक्चर हो जाता है तो उस टाइम पर आखिर होता क्या है? ठीक है, इन सवालों के आंसर्स को आपको ढूंढना है। Do these observations suggest that air exert pressure on the walls, inner walls of an inflated balloon of tube? सबसे पहले इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढिए, ठीक है। इसका मतलब कि जब एक बलून, मतलब उसको हम ब्लो करते हैं, उसको जब हम फुलाते हैं तो हम उसे बांध के रखते हैं, ओके, ताकि वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में ना आ जाए। यही है ना उसका आंसर, isn't it? और अगर हम उसको बांध के ना रखें so obviously वो उस, मतलब हमने जैसे फुलाया है उसको करने का फायदा ही नहीं होगा, because it will get back to its original position. वो जैसा था वैसे हो जाएगा, isn't it? And that's the reason we will tie. तो यहाँ पर आखिर ऐसा हो क्या रहा है जिसके वजह से वो बलून ऐसे, मतलब हम उसे जब बांध के रखते हैं और जब हम खोल रहे तो वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, और इनिशियली जब हम उसमें हवा भर रहे हैं, ओके, तो क्या रीजन है कि हमें उसे बांध के रखना पड़ रहा है? तो ये सब सवालों का जो जवाब है वो ये है कि यहाँ पे जो एयर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। एंड व्हाट इज दैट?
air is exerting pressure on the walls of that balloon. अगर आप बलून वाले एग्जाम्पल को लेकर चलते हो तो वहां पर आप ये देख सकते हो कि जो बलून के वॉल्स पर ये जो एयर प्रेजेंट है, हम एयर मतलब हम जब बलून को फुलाते हैं यानी हम अपना पूरा अपने मुंह से हवा डालते हैं ना उसके अंदर, तो क्या हो रहा है कि उसके अंदर हवा भरता जाता है, वो फूलता जाता है, isn't it? तो जब हम उसे बंद कर रहे हैं तो वो क्यों खुल रहा है? क्योंकि वहां पर एयर जो है वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। समझिए इस बात को, एयर इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दैट बलून एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर क्या होता है कि वो अगर हम उसे ना बांधे तो वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। यानी आपको ये समझना है कि जो एयर है उस बलून में प्रेजेंट है वो अपना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऑन द वॉल्स, ठीक है, बलून के चारों तरफ, यानी बलून के वॉल्स पर वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, isn't it? और सेम थिंग हम इसमें भी देख सकते हैं, जो दूसरा एग्जांपल है जहां पूछा गया कि what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर, ओके, एंड हेंस हम इस सब से ये समझ सकते हैं और ये फाइनल कंक्लूजन दे सकते हैं कि गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। ठीक है, यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स को देखा और उससे हमने ये समझा कि एयर वाज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर, लेट्स से अ बलून, है ना, वहां पर हमने बलून का कंसिडर किया एग्जांपल, isn't it? So उधर से हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि gases also exert pressure on the walls of the container. Fine. तो आज के सेशन में हमने ये समझा कि pressure is exerted by both liquid as well as gases. Okay. So that's all for today's class. If you have any doubts, then feel free to comment in the comment section. We'll try our best to answer all your queries. Fine. So have a good day. Thank you.